तथागत बुद्ध की जो अस्थियाँ मिली थी वो इस कैस्केट में मिली थी, ये इस जगह पे। साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मेरे YouTube चैनल लाइफ एंड मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर हम आए हुए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पर जैसे कि मुझे पता चला है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये म्यूज़ियम है जिसका इनॉग्रेशन हिज हाइनेस द दलाई लामा ने 15 जनवरी 2010 को किया था। हमने तथागत बुद्ध की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा देख सकते हैं जो देवनी मोरी स्तूपा में मिली हुई थी जगह है, और यह है देवनी मोरी का महास्तूप जो कि 2 प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, और ठीक उसके ऊपर ये आप स्तूपा देख सकते हैं। और इस स्तूपा में ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये कैस्केट नंबर 2 है, और इसी कैस्केट में तथागत बुद्ध की अस्थियाँ मिली थी। इसी अस्थि मंजूषा में बुद्ध की अस्थियाँ मिली थी। और ये एक और सबसे नीचे भाग में यहाँ एक छोटी सी मंजूषा मिली थी, पर ये इसमें कुछ भी मिला नहीं और उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं मिला। वो एक साधारण अस्थि मंजूषा है, तो उसका वो पता नहीं चल पाया कि वो क्या है। पर तथागत बुद्ध की जो अस्थियाँ मिली थी वो इस कैस्केट में मिली थी, ये इस जगह पे, इस स्तूपा के, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। उसी प्रकार आप सामने मेरे देख सकते हैं, वहाँ पर पहले नदी हुआ करती थी, और उसके पास में ही ये जो बौद्ध स्तूप है, जो विहार है, ये जो आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर है। और 1960 और 63 में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशंस किया गया, और एक्सकेवेशन में जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पर एक महास्तूपा, 2 विहार और 4 वोटिव स्तूपा और एक चैत्य हाल वहाँ पर मिला था। और इस जगह पर आपको जान के बहुत खुशी मिलेंगी कि इसी जगह पर तथागत बुद्ध की अस्थि धातु मिले थे, जो कि इसी म्यूज़ियम में यहाँ पर रखे हैं, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये जो तथागत बुद्ध की जो अस्थियाँ है वो इसी कैस्केट में मिली थी, और इसको आज भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। जो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, वहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पर इसको संजो के रखा गया है। और इस इंस्क्रिप्शन में बेसिकली जो 2 बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनका नाम था अग्निवर्मा और सुदर्शना, इन 2 लोगों ने इस स्तूपा का निर्माण किया था। और जो ये अस्थि धातु जिस मंजूषा में रखी गई थी, जिस कैस्केट में रखा गया था, उसको एक भंते थे जिनका नाम था महासेना। उन महासेना भंते ने इस कैस्केट को बनाया था, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की ये अस्थियाँ रखी गई थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तथागत बुद्ध के जो हेड है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो देवनी मोरी इस जगह पर मिले थे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं देवनी मोरी से मिली हुई ये ब्रिक्स जो आपको दिखाई दे रही है, जो डेकोरेटिव ब्रिक्स जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ तथागत बुद्ध की वज्रासन में ध्यान मुद्रा में यह प्रतिमा, जो कि टेराकोटा की है, और ऊपर में जो आप देख सकते हैं जो ये आर्क है, जो यू शेप में आप जो देख रहे हैं, और जिसके ऊपर ये डेकोरेटिव ब्रिक से ही इसको बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह मूर्ति है तथागत बुद्ध की। और ये अलग अलग ब्रॉन्ज की भी मूर्ति मिली हुई है तथागत बुद्ध की, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। अभय मुद्रा में, एक धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त मुद्रा में भी है, ध्यान मुद्रा में भी है। तो ये जो सभी जो है ये वहाँ से पाए गए थे। देवनी मोरी में जब उत्खनन हुआ तो उस समय वहाँ से जो भी ये सारी चीज़ें जो मिली है वो यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। देवनी मोरी से इस प्रकार के कॉइन्स भी मिले थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सामने का भाग है, ये पहला वाला लेफ्ट साइड का, और ये दूसरा उसका पिछला हुआ भाग है।
और कुछ बर्तन वगैरह भी मिले थे जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं देवनी मोरी का महास्तूप, और ये वो उस समय में लिया गया, ये उसके बाद ये पेंटिंग बनाई गई कि इस प्रकार में था। अब वहाँ पर डैम बन चुका है और डैम का जो पानी है उसकी वजह से ये जो स्तूप है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर चला गया है। पर पानी में जाने के पहले वहाँ पर जो स्तूपा में जो उत्खनन में तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी, जो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं ध्यान मुद्रा में, ये टेराकोटा की मूर्ति है जो वहाँ से प्राप्त हुई थी। और भी ऐसे बहुत सारे जो अवशेष है वो वहाँ से जो प्राप्त हुए थे, उनकी जो अस्थि धातु थे वो मिले थे, तो उसको यहाँ पर संजोए रखा गया है इस महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ धातु की भी जो मूर्तियाँ मिली थी, जो कि अब ये जो धातु की मूर्तियाँ है वो भूज के म्यूज़ियम में रखी गई है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार के बुद्धिज़्म का जो ये जो पीरियड था, ये मैत्रक पीरियड में बुद्धिज़्म गुजरात में पूरी तरीके से फैल चुका था। मैत्रक राजाओं ने बुद्धिज़्म का बहुत प्रचार प्रसार किया और एक समय ये तीसरी से पाँचवीं शताब्दी के बीच में गुजरात बुद्धिज़्म का एक बड़े केंद्रों में से एक था। यहाँ पर जो वल्लभी नाम की जो जगह है, वल्लभी में भी एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बराबर की यूनिवर्सिटी थी। एक समय में वहाँ पर 10-10 हज़ार मॉन्क्स इस तरीके से वहाँ पे बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण लिया करते थे उस वल्लभी यूनिवर्सिटी में। और ह्यूएनसांग ने भी 640 छठवीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी में वो ह्यूएनसांग आए थे और गुजरात में भी उन्होंने भेंट दी थी। और जब गुजरात में उन्होंने भेंट दी तो उन्होंने देखा कि गुजरात में थेरवाद और महायान दोनों की, हीनयान और महायान दोनों को प्रैक्टिस किया जाता है। और वल्लभी में लगभग 100 महाविहार थे और वहाँ पर 6000 बौद्ध भिक्षु हीनयान के द्वारा जो अध्ययन केंद्र बनाए गए थे उसमें वो प्रशिक्षण लेते थे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर ऐसा ये मैत्रक पीरियड के समय का ये जो चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है, तथागत बुद्ध की ये मूर्ति आप देख सकते हैं। तारंगा हिल्स में महायान में जो लेडी बोधिसत्व कहा जाता है, जिसे फीमेल बोधिसत्व तारा, उसका वहाँ पे एक विहार है उस हिल्स पे। वडनगर में भी आप अभी देख सकते हैं कि वडनगर में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो घर है, जो होम टाउन है, वहाँ पर भी अभी भी वो खुदाई का काम चल रहा है। और खुदाई में ये इस प्रकार की संघाराम वहाँ पर मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। वोटिव स्तूपा भी वहाँ पे मिले हैं, कॉइन्स है और अभी भी काफ़ी खुदाई का काम चल रहा है। ये उस समय के देख सकते हैं आप, ब्रिक्स है, ये बर्तन है। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुद्धिज़्म से जुड़ी और तथागत बुद्ध की जो मेन बात है कि यहाँ पर तथागत बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप बड़ौदा आते हैं तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी यहाँ पर ज़रूर भेंट दें। और इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ये जो विभाग है, इस विभाग में भेंट दें। और इस विभाग के ग्राउंड फ्लोर पे जो ये म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम को ज़रूर भेंट दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।